अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो ये दोनों जगह पे ये लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं, तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर मेरे अच्छे लग रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने पिछले लेक्चर्स में 1.1 एंड 1.2 जो है वो कंप्लीट की है। 1.1 में हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड एक्सरसाइज में 1.2 के लिए जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की। अब हमारे पास है 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 में हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे मैट्रिसेस का, कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं सामने लिखी हुई हैं जिनको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेट करती हैं और इनको हम आज डिस्कस करेंगे, इनको हम समझेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.3 जो है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, सेम जिस तरह से दो नंबर्स हम ऐड करते हैं उसी तरह से दो मैट्रिसेस जो है उनको हम ऐड करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ज़रूरी कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स जो है दोनों जो होंगे मैट्रिसेस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो तब एडिशन पॉसिबल है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो तब एडिशन जो है हम नहीं कर सकते। मैट्रिसेस के एडिशन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं 1 3 5 9। इनको हम प्लस कर सकते हैं 4 5 7 8। अब ये दो मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले तो देखें इन दोनों का जो है वो ऑर्डर सेम है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो 2/2 के हैं, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करना है, सिंपल सी चीज़ है, हमने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब 1 को 4 में ऐड कर देंगे, 3 को 5 में ऐड कर देंगे, 5 को 7 में ऐड कर देंगे एंड 9 को 8 में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का जो एडिशन मैट्रिक्स है वो हासिल हो जाएगा। 5 8 5 + 7 12 9 + 8 17। तो इन दोनों को जो ऐड किया और मैट्रिक्स हासिल हुआ, ये हमारे पास इन दोनों का एडिशन है। अगर यहाँ पे हमारे पास इनका ऑर्डर सेम ना हो, 3 7 यहाँ पे ये कंसीडर कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तो तब हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जिस तरह हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस वाला जो है साइन इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब होगा क्या, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 4 1 - 4, तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। 3 - 5 तो हमारे पास -2 हो जाएगा। 5 - 7 -2 हो जाएगा। 9 - 8 तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस में होगा। अगर यहाँ कोई एंट्री माइनस में होगी तो फिर क्या हो जाएगा, अब 3 माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 3 - 5 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो 3 + 5 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का अमल। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। एक मैट्रिक्स है उसको हमने किसी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे।
जो भी रियल नंबर होगा जिसको हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 है, 1 7 2 9, ये मैट्रिक्स है। अब ये 3 जो है ये हमारे पास एक रियल नंबर है और ये मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी हर एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 9s are 27। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हुआ है। तो हम किसी भी रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की बात हो रही है और बात कहाँ पे हो रही है? मैट्रिक्स के अंदर। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास एडिशन में क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसमें ये है हमारे पास, वैसे हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ तो यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 दोनों सेम रिजल्ट आते हैं। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है। अब अगर हम पहले ए को लिखें और उसको बी में ऐड कर लें या पहले बी को लिखें और उसको ए में ऐड कर लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन में मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करता है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होती हैं? जब भी एसोसिएटिव लॉ की बात आए तो 3 चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की बात है तो 3 मैट्रिक्स होंगे। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम पहले a प्लस बी करें और फिर उसके अंदर प्लस सी करें या पहले हम b प्लस सी करें और उनके अंदर फिर a को ऐड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स के अंदर होल्ड करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो देखें एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। हमारे पास ऐसी चीज़, ऐसी वैल्यू जिसको हम किसी वैल्यू के अंदर ऐड करें तो उसको उसमें कोई चेंज ना आए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब देखें ये 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन किस में? ये रियल नंबर्स में है एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम किसी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें और उसमें कोई चेंज ना आए, उसमें कोई फ़र्क ना आए, तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब ऐसा मैट्रिक्स कौन सा है? तो यहाँ पे हमने एक नल मैट्रिक्स पढ़ा था, ज़ीरो मैट्रिक्स जिसको पढ़ते हैं। तो ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव मैट्रिक्स जो है हम लेंगे वो उसका आर्डर क्या होगा? जिस आर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसी आर्डर का हम ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 2 1 9। अब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी देखें, ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी वो 2/2 का ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 0 9। अब देखें हमारे पास इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी को हम जब भी ऐड करते हैं तो उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने 3 प्लस 0 किया इज इक्वल टू 3 ही आ गया, तो यही वैल्यू दोबारा आ गई। अब इसमें हमने ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड किया तो हमारे पास यही मैट्रिक्स दोबारा आ गया। ये था एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? तो पहले हम रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स देखते हैं। बिल्कुल सेम उसी वे में हम
जो है मैट्रिक्स का जो है एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि एडिटिव जो इन्वर्स होता है किसी रियल नंबर का, उसका अगर हम साइन चेंज कर दें, अगर हमारे पास +3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3। मतलब क्या होगा कि इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे -4 हो तो -4 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, +4। अब -4 और +4 करें तो हमारे पास 0 आएगा। अब इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, और अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो आंसर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आएगा या नल मैट्रिक्स आएगा। 3 9 2 7, अब ये मैट्रिक्स है, इसका पूछा जाता है एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, इनके साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -9 है, तो क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगा उसके अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 +9 +2 -7। अब देखें इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आएगा। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, -3 9 2 -7। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसके साइन हमने चेंज किए, ये मैट्रिक्स हासिल हुआ, इसको हमने अब ऐड करना है। अब जब ऐड करेंगे तो 3 -3 0 -9 +9 0 -2 +2 0 7 -7 तो 0। ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया है, 0 मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने का ये तरीका है कि उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इसके अंदर हमने बताना है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन हैं, इनके अंदर एडिशन कहाँ पे पॉसिबल है, किस किस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा पहले कि अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले ए वाला देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2। अब और कोई मैट्रिक्स देखें जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो हमारे पास ये 2/2 का है, ये हमारे पास 2/1 का है, ये हमारे पास 3/2 का है, वो हमारे पास 2/1 का है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का। तो जिनके ऑर्डर जो हैं वो सेम है वो हमारे पास ऐड हो सकते हैं। 2/2 2/1 3/2 2/1 2/2 एंड 3/2। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। अब मैंने इनके ऑर्डर भी लिख दिए। अब ऑर्डर देख के इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं और किस में हम ऐड कर सकते हैं। तो 2/2 के हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, 2/2 का और ये ए और ई। तो ए एंड ई जो है इनको हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बी के अंदर 2/1 का हमारे पास एक बी है और एक डी है। तो बी और डी जो है इनको हम ऐड कर सकते हैं। 3/2 का सी है और 3/2 का एफ है, तो सी एंड एफ को हम ऐड कर सकते हैं। तो बाकी हमने देख लिया। अब ये जो मैट्रिसेस हैं ये कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन के, ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ। तो इनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अभी एडिशन की बात है तो हम सिर्फ एडिशन की ही बात करते हैं। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, बाकी को हम ए को बी के अंदर ऐड नहीं कर सकते या ए को सी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ए को ई में ऐड कर सकते हैं, बी को डी में, सी को एफ में।